Hello students, today topic is Poison Act. In previous lecture we have already completed about Animals Act. Animals Act हमने लास्ट क्लास में देखा था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ देखी थी। आज की क्लास में हम लोग पॉइजन एक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइजन एक्ट जो है 1919 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शंस पार्ट देखेंगे, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉइजन एक्ट्स एंड देन सब पॉइजन्स related to this act, list of poisons and then penalties of poison act। ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन पार्ट है पॉइजन एक्ट का। फर्स्टली पॉइजन एक्ट जो है पास्ड हुआ था 1904 में, ठीक है। बट इसके अंदर इसके जो रूल्स थी, इसके रूल्स जो है सफिशिएंट्स नहीं थे जो कि क्या कर सके, कंट्रोल कर सके ट्रैफिकिंग ऑफ पॉइजन्स को, ठीक है। इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट्स लाए, इसमें चेंजेस लाए 1910 में एंड देन एज वेल एज 1914। बट 1904 जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो है 1904 में पॉइजन एक्ट आया, बट इस 1904 को जो है रिप्लेस्ड करके पॉइजन एक्ट को जो है इनिशिएट किया गया 1919 में। और इस एक्ट को जो है ये जो एक्ट था ये बेसिकली 3 सितंबर 1909 में ये इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। और बेसिकली 1919 में ये जो पॉइजन एक्ट आया तो इसका मेन एम ये था कि जो भी इंपोर्ट हो रहे थे पॉइजन, जो भी पॉइजन्स थे उसको, उसके सेल और पोजेशन, इंपोर्ट को बेसिकली कंट्रोल करना। दिस एक्ट वाज बेसिकली कंट्रोल द इंपोर्ट ऑफ पोजेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट। मीन्स जो पॉइजन एक्ट है उसका मेन उद्देश्य क्या था, किस वजह से इंडिया के अंदर इसको स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट। जो भी पॉइजन्स थे उसको बेसिकली रेगुलेट करना, उसे मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, जो इंपोर्ट हो रहे हैं, पोजीशंस हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, इसलिए पॉइजन एक्ट को जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टाइटनिंग द कंट्रोल। these आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू कॉल बेसिक एम ऑफ दिस एक्ट, टाइटनिंग द कंट्रोल ओवर ट्रैफिक इन पॉइजन्स। तो ये दो मेन एम है इस एक्ट के, पॉइजन एक्ट के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। पॉइजन एक्ट के कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि रिलेट करते हैं इस एक्ट से। शेड्यूल ऑफ द पॉइजन एक्ट। नेक्स्ट कुछ शेड्यूल्स हैं जो कि इस पॉइजन एक्ट्स में हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल इसके अंदर पॉइजन लिस्ट दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में वही पॉइजन लिस्ट है। देन सेकंड शेड्यूल मींस आर्टिकल्स एक्सेप्टेड फ्रॉम द प्रोहिबिशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उसकी प्रोविजंस दी गई हैं आपके सेकंड शेड्यूल में। देन नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल में जो भी सबस्टांस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रैक्टिशनर या अकॉर्डिंग टू डेंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू वेटनरी सर्जन के अकॉर्डिंग ही वो सबस्टांस को बेसिकली सोल्ड कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके शेड्यूल थर्ड में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ शेड्यूल मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जितने भी इस आर्टिकल्स के कैरेक्टर्स हैं उनका इंडिकेशंस बताया गया, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड देयर कैरेक्टर्स इंडिकेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट 8th शेड्यूल के अंदर लाइसेंस अथॉरिटी मीन्स जिसके पास लाइसेंस होगा वही पर्सन बेसिकली इंपोर्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है जो पॉइजन्स हैं, या उसको सेल कर सकता है, इंक्लूडेड द पॉइजन्स
लिस्ट एज वेल एज फॉर्मेट और रिकॉर्ड। जो भी पॉइजन लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट में जितनी भी रिकॉर्ड्स दी गई है, मींस टाइप्स ऑफ पॉइजन्स, सो उसके लिए जो लाइसेंस की अथॉरिटी की जो नीड होगी, मींस अगर लाइसेंस उस पर्सन को लेने होंगे तो उसके लिए 8 शेड्यूल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में ओनली फीस रिगार्डिंग टू पॉइजन एक्ट। देन नेक्स्ट इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में ओनली लेबलिंग ऑफ पॉइजन्स, मींस लिस्ट ऑफ लेबलिंग ऑफ पॉइजन्स इंक्लूडेड इन 10th शेड्यूल। So these are the different schedules and these schedules are used in Poison Act 1919। So स्टूडेंट, आज की लेक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिस्ट ऑफ पॉइजन्स, देन इम्पोर्ट एंड देन पोजेशंस एंड ऑफेंस एंड पेनाल्टीज ऑफ दिस एक्ट, मीन्स पॉइजन एक्ट। तो कल की क्लास में देखेंगे हम। थैंक यू।